हेलो एवरीवन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज आपको अनलॉक टूल पे एमआई के फ़ोन के बारे में फुल बताएंगे। एमआई अकाउंट कैसे करना है, फ्लैश कैसे करना है, एमआई की एफआरपी कैसे करनी है, तो उसके बारे में आपके लिए फुल बताएंगे। और एमटी टूल पे भी बताएंगे, और आपका जो एमआई का पेड टूल है मिस्टर ऑट टूल, उससे भी बताएंगे, और अनलॉक टूल से भी बताएंगे। पहले हम एमआई से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इजीली सबके पास मिलती है, तो वो सबके पास अनलॉक टूल मिलता है। पहले हम अनलॉक टूल पे ही बताएंगे आपके लिए कि अनलॉक टूल से आपको कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, अनलॉक टूल को ओपन करता हूँ मैं अपने को, ऑलरेडी ओपन है हमारी। सबसे पहले एमआई ही है चालू। अगर आपके पास एमआई का मॉडल एमटी के या क्यूलकॉम सीपीयू में आएगा और एमआई अकाउंट में आता है, तो सबसे पहले एमआई अकाउंट का जो उसके डिस्प्ले पे जो एमआई अकाउंट का कोड होता है ना, वो देख लिया करो। तो उसे देखने के लिए आप क्या करोगे कि जब उसकी डिस्प्ले पर आप फ़ोन को ऑन करोगे ना, वहाँ पे एक लॉक आता है, उस पर 3-4 बार टिक क्लिक कर दिया करो, वो कोड शो कर देगा। और बहुत से फ़ोनों में ऑलरेडी शो ही करा रहता है कोड। तो उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिक्योरिटी में जाना है। ठीक है, सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको फ़ोन एमआई असिस्टेंट मोड पे कनेक्ट करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ओल्ड मॉडल है तो वो ईडीएल पे भी हो सकता है, जैसे नोट 4 वगैरह है, और नोट 5 है, वो ईडीएल पे हो सकते हैं। लेकिन अगर लेटेस्ट मॉडल है तो वो आपको एमआई असिस्टेंट मोड पे कनेक्ट करना पड़ेगा, और आपको इसमें रिकवरी में आना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से नीचे से ये आपको ये रीड इन्फो उसकी, और यहाँ से आप उसका एमआई अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं अगर वो मॉडल इस पे सपोर्टेड है। तो अगर उसका वर्जन इस पे सपोर्टेड है तो इससे हो जाएगा। अगर आपके में एमआई अकाउंट में जो कोड 3 से शुरू है वो तो रीलॉक नहीं होगा, वो तो नॉर्मली हो जाएगा। अगर आपका कोड 4 से शुरू है, उसका चेक कर लिया करो, उसका एफएमआई ऑन होता है, वो आईएमईआई से होता है चेक। तो उसका एमआई फ्रॉम योर साइट पे जाए, वहाँ से चेक कर लो। तो ये तो हो गया एमआई अकाउंट। और अगर ये है क्यूलकॉम प्रोसेस, अगर इसी में एमटी के आता है आपके पास, तो एमटी के अगर आता है तो एमटी के में यहाँ पे आप मीडिया टेक में जाओगे। मीडिया टेक में जाने के बाद यहाँ से बूट डिवाइस कराओगे, और चाहे वो एमटी के में 4 से शुरू है चाहे 3 से शुरू है, वो दोनों ही हो जाएंगे। वो अब ऐसा आपको निकालना आना चाहिए, वो रीलॉक नहीं होगा दोबारा। बशर्ते तक इतना है कि आपको पता होना चाहिए। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एमआई अकाउंट रीसेट करना पड़ेगा, फिर एमआई अकाउंट डिसेबल करना पड़ेगा। एमटी के सीपीयू वाला जो 4 से एमआई अकाउंट शुरू है, उसके लिए बता रहा हूँ। ये होगा एमआई अकाउंट। और अगर आपके पास आता है अगर आपके पास आता है हैंग ऑन लोगों पे, तो उसमें क्या है कि अगर लेटेस्ट मॉडल है, मान लो नोट 10 प्रो है, नोट 9 प्रो हो, वो अनलॉक टूल से नहीं होगा। नोट 10 हो जाएगा शायद, नोट 10 प्रो नहीं होगा। इसमें यहाँ देख लिया करो आप। तो आप एमआई में गए, एमआई में नोट टू, अब ये नोट 10 तो है लेकिन प्रो नहीं है इसमें। तो ये आप कर सकते हो, इसको फ्लैश भी कर सकते हो। इसका ईडीएल पे आप इसका फैक्ट्री सेट कर सकते हो, एफआरपी कर सकते हो, रीसेट एमआई अकाउंट कर सकते हो, एमआई अकाउंट डिसेबल कर सकते हो, ईडीएल पे आपका बैकअप ले सकते हो, ईएफएस का रिस्टोर ईएफएस कर सकते हो। ये तो होगा क्यूलकॉम। ठीक है, अब एमटी का भी मैंने आपके लिए बता दिया। तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपको जो मॉडल सपोर्टेड नहीं है अनलॉक टूल पे, जैसे नोट 10 प्रो, नोट 11,
एमटी का तो सारा ट्राई कर लिया करो अनलॉक टूल से और एएमटी टूल से। ये एमटी टूल है, इससे भी ट्राई कर लिया करो। इसमें एमआई का काफ़ी मॉडल है, तो मैं सब में थोड़ा थोड़ा बता, वो जो काम करने वाले बंदे हैं ना उनके समझ में आ जाएगी। एमआई के इसमें मॉडल हैं, देखो इसमें एमआई का नोट 11 प्रो, नोट 11 प्रो प्लस, नोट 11 ई, रेडमी नोट 10 आर, ठीक है। तो ये है इसमें। अब हम आते हैं आपके फ्लैशिंग उस पे, पेड वाली सर्विस पे। अगर आपके पास एमआई अकाउंट में फ़ोन आता है जिसका एमआई अकाउंट 3 से शुरू है, चेक करने के लिए ना उसका एफएमआई आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। एमआई फ्रैम पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इसका यहाँ से आप आईएमआई चेक पे जाएंगे। तो आईएमआई चेक पे जाने के बाद अभी ओपन नहीं है, तो उस कोड से भी चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे आईएमआई डालेंगे, जो उस पर कोड आता है ना उस कोड से भी कोड भी यहाँ डाल के चेक कर सकते हो। तो यहाँ से वो बता देगा कि फ़ोन का एफएमआई ऑफ है या ऑन है। अगर क्यूलकॉम का फ़ोन है, एफएमआई ऑन है, तो सीधी सीधी उस सर्वर से करना पड़ेगा आपको। उसका तो पोस्ट है इंडिया में अभी। तो लेकिन हो जाता है अगर आप से कर उसको भी। और अगर आपका 3 से शुरू है तो उसका यहाँ एफएमआई ऑफ मिलेगा। अगर आप यहाँ कोड से चेक करोगे ना, वो कभी कभी गलत भी बताता है। अगर आपका एफएमआई ऑन है तो ऑफ बता देगा, ऑफ है तो ऑन बता देगा। लेकिन आईएमआई से चेक किया करो, वो ठीक बताता है, ठीक है, जिसका एफएमआई ऑन है। तो फिर आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका एमआई अकाउंट। उसके लिए आपको फ्लैश टूल आपको यूज करना पड़ेगा एमआई का। ये अगर आपका पेड वाला है तो इसका ये टोकन से चलता है। अगर आप टोकन लेंगे ना, वो टोकन हमसे आप ले सकते हो, हम आपके लिए टोकन दे देंगे। शायद एंटीवायरस खा गया। एक मिनट देखते हैं, टूल ओपन हो जाए। ये इसमें नहीं हो रहा, एक मिनट, जस्ट सेकंड वेट। तो इसमें आप करोगे, फाइल सेलेक्ट करने के बाद ये आप जब आप पीडीएल पे कनेक्ट करने के बाद ये आपसे टोकन लेगा। टोकन वहाँ पे डालोगे तो तभी आपका एमआई अकाउंट होगा। सेम प्रोसेस है, चाहे आप एमआई अकाउंट कर लो चाहे फ्लैश कर लो। इसको तो करना फ्लैश है इस टूल को। तो एंटीवायरस शायद फिर खा गया, इसको बंदी करना पड़ेगा। तो ये खा रहा है, ये है, इसमें शायद ऑन नहीं होने देगा। ये नॉर्मली जैसे टूल होते हैं एमआई के, ऐसा टूल है। ये मांग रहा है ड्राइवर इंस्टॉल करो, ऑलरेडी है। यहाँ से आप ईडीएल पे कनेक्ट करोगे, रिफ्रेश करोगे, फाइल सेलेक्ट करोगे, फ्लैश कर दोगे, सीधे वेट करोगे। यहाँ पे एक एरर का मैसेज आएगा, वो ऑथेंटिफिकेशन एरर होता है। बहुत से बंदे गलती करते हैं, उस जगह फ़ोन हटा देते हैं। अगर फ़ोन हटा देना, टोकन ख़राब है, तो यहाँ से आप फ्लैश दबाओगे, टोकन मांगेगा, आप टोकन लगा दोगे तो आपका चल जाएगा। ये तो हुआ। अगर आपके पास एफआरपी में आता है, एफआरपी में आता है तो ये आपका मिस्टर ऑट टूल है। यहाँ सीधा एमआई असिस्टेंट पे फ़ोन, एमआई असिस्टेंट मोड पे फ़ोन को कनेक्ट करो, सीधा जस्ट यहाँ से रीसेट एफआरपी यूज़र डाटा दोनों हो जाएंगे एक क्रेडिट में। अगर आपको एमआई मिस्टर ऑट का क्रेडिट चाहिए तो वो हमसे ले सकते हो, हमारे पास सर्वर है इसका। अगर आईफोन का कोई आईएमआई एक्टिवेशन कराना तो उसका भी है, सबका ही है वो, अनलॉक टूल वगैरह कोई भी एनी एक्टिवेशन। तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन फ्लैशिंग। और आपका ऑफलाइन अनलॉक टूल से ट्राई करो, ईएमएफटी से करो, और अगर पेड कराना है तो आप टोकन से करो। फिलहाल जो एमआई का गेम चल रहा है, तो एमआई का सबसे पहले जब आपके पास एमआई का फ़ोन आता ना, उसका ना आप एमआई अकाउंट में यहाँ से ना उसका रिकवरी में जाकर ना एमआई असिस्टेंट ना रीड इन्फो ले लिया करो। उसमें ये पता लग जाता है कि फ़ोन में कौन सी फ्लैश फाइल डली हुई है और कौन सी डलेगी। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना। और आगे भी हम अब सैमसंग पे एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह कल या परसों में। थैंक यू दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।